हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम काशी विद्यापीठ के एनुअल एंड सेमेस्टर के सारे एग्ज़ाम एंड इंट्रेंस एग्ज़ाम के जो आल कट ऑफ है वो कब तक आएंगे और काउंसलिंग कब तक होगी। काशी विद्यापीठ से रिलेटेड जितने भी आप कमेंट्स कर रहे हैं, चाहे यूजी के रिजल्ट्स हो, चाहे पीजी के रिजल्ट्स हो, चाहे आपके इंट्रेंस एग्ज़ाम के रिजल्ट के कट ऑफ हो, जिनकी कट ऑफ नहीं आई है, या उनकी काउंसलिंग हो, सारी डिटेल्स आज हम क्लियर करेंगे इस पूरे वीडियो में। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ वीडियो पे बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि आपको मैं बहुत सी बातें आज बताने वाला हूँ इम्पोर्टेंट। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपके इतने प्यार और आपके इतने कमेंट से मुझे जो आपका सपोर्ट मिला है, मैं बहुत खुश हूँ। और सबसे बड़ी खुशी इस बात की मुझे है कि मैंने बहुत से जो मेरे भाई बहन हैं काशी विद्यापीठ के, मैंने बहुत से यूनिवर्सिटियों का जो कि नोटिस डालते हैं और जो कि बहुत नोटिफिकेशन में अपलोड किया, लेकिन महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के जो भाइयों बहनों का मुझे प्यार मिला है, वो प्यार मुझे किसी और यूनिवर्सिटी का नहीं मिला है। तो मैं सबसे पहले सर्वप्रथम अपने इन भाइयों बहनों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों की वजह से मेरे सब्सक्राइबर आज कंप्लीट हुए एंड आप लोग की वजह से मेरे वॉच टाइम भी कंप्लीट हो गए। तो अब मैं बहुत हैप्पी हूँ और इसीलिए मैंने भी आप लोगों के लिए बारे में कभी कोई गलत नोटिफिकेशन नहीं डाली। मैंने कटाप की वीडियो डाली थी, जिसका कटाप आप लोग देख सकते हैं कि कटाप की वीडियो में कटाप आप मिला लीजिए, जितने भी कटाप हैं लगभग सारे कटाप मैच किए हैं। बहुत से भाई कमेंट कर रहे थे कि सर आपने कटाप तो बना दी, लेकिन आज कटाप मैच करेगा नहीं करेगा। बहुत से लड़के ऐसे होते हैं कि जो आलतू फालतू भी बातें बोल देते हैं। तो मैं उन सभी को, अपने भाइयों को बोलना चाहूँगा, मैंने उनको हमेशा ही भाई बोला है कि आप जाके कटाप मैच कर लीजिएगा, देख लीजिए क्या कटाप मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मेरा वादा था कि 90% तक मैच करेगा, लेकिन वो 90% तक ही मैच कर रहा है। कुछ कुछ ऐसे हैं कि जो कि सेम मैच कर रहा है। तो मैं आप सभी भाइयों को, मैं तहे दिल से, बहनों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मैं बार बार कहता हूँ, आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे कमेंट बॉक्स पे अपनी प्रॉब्लम को ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। क्योंकि अगर मैं इस चैनल को बनाया हूँ और इस चैनल पे मैं जुड़ा हुआ हूँ तो आपकी हेल्प करने के लिए। आपसे आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आपके कॉलेज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उसको सॉल्यूशन देना मेरा ही जिम्मेदारी है। आपकी कोई भी समस्या हो उसको हल करना मेरी पूरी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं आप लोगों के साथ हमेशा खड़ा रहता हूँ और आगे भी रहूँगा, आपके एडमिशन के बाद भी खड़ा रहूँगा। और जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है मैं हमेशा डालता आता हूँ, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बाय द वे, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाता है या कोई ऐसी बात हो तो मैं कहीं बिजी रहता हूँ तभी नहीं, लेकिन 1 से 2 घंटे बाद मैं अपलोड कर ही देता हूँ कुछ भी करके। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट तो मिलती रहे। और मैं उन सभी सब्सक्राइबर को, अपने अपने जो मेरी फैमिली है, उन सभी को मैं तहे दिल से फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आज मैं इतना हैप्पी हूँ कि आज मेरा सब्सक्राइबर तो कंप्लीट हो ही गया, मेरा वॉच टाइम भी कंप्लीट हो गया आप लोगों की कृपा से। तो आइए आज हम बात करते हैं काशी विद्यापीठ की कुछ अनोखी कहानियों के बारे में। सॉरी, कहानियाँ नहीं, इंट्रेंस एग्ज़ाम एंड यूजी और पीजी के रिजल्ट्स के बारे में, टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो मैं बता देता हूँ, पहले इंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करते हैं। इंट्रेंस एग्ज़ाम का जो फॉर्म है वो 3 अप्रैल 2021 को आया था। इसकी लास्ट डेट थी 3 मई, लेकिन धीरे धीरे इसकी लास्ट डेट बढ़ा दी गई और इसकी लास्ट डेट पहुँच गई आपकी जून तक। ठीक है, जून लास्ट तक थी, यानी आप मान सकते हैं 30 मई तक थी। एडमिट कार्ड अवेलेबल हो गया हमारा 5 जून तक। 5 जून के बाद एडमिट कार्ड अवेलेबल हुआ। उसके बाद बता दो, इंट्रेंस एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम हुआ आपका हुआ आके अगस्त में, सॉरी 5 अगस्त को एडमिट कार्ड हुआ था। अगस्त और सितंबर के बीच में हुआ हमारा इंट्रेंस एग्ज़ाम। जितने भी थे 20 सितंबर तक पूरे फिनिश हो गए थे। नहीं, 20 अगस्त तक पूरे फिनिश हो गए थे। और जो सितंबर तक फिनिश हुआ था, मैं बता रहा हूँ क्या हुआ था। और 20 अगस्त तक जो जितने भी इंट्रेंस एग्जाम थे सारे फिनिश हो गए थे। और इसकी जो कट ऑफ मेरिट लिस्ट है उसका वेट होने लगा। मैं बता दूँ, इसकी कट ऑफ मेरिट लिस्ट एग्ज़ाम के करीब 15 दिन बाद आया, जो कि अभी भी पूरा नहीं आया। आप देख सकते हैं अभी भी पूरा नहीं आया। ये अनुमान था कि 10 तारीख तक आया, 15 तारीख तक, लेकिन कट ऑफ लिस्ट आया आपका 21 तारीख को, वो भी पूरा कंप्लीट नहीं आया। तो मैं जिन लोग वेट कर रहे हैं मैं उन लोग बता दूं, कट ऑफ लिस्ट आपकी जो अब आने वाली है वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक, या अब मान सकते हैं अक्टूबर 15 तारीख तक के या 10 तारीख तक के पहले, या 10 के पहले, अक्टूबर 10 अक्टूबर के पहले ही कट ऑफ आ जाएगी। इससे लेट नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ये लेट क्यों कट ऑफ होने में लग रहा है, मैं बता दे रहा हूँ आपको। रीज़न ये है इसका कि जो ये आपका इंट्रेंस एग्ज़ाम तो हुआ है, इंट्रेंस एग्ज़ाम साथ साथ यूजी और पीजी के भी एग्ज़ाम हुए हैं। क्यों, कोविड की वजह से ये एग्ज़ाम अप्रैल मई में जो होते हैं ये एग्ज़ाम हो नहीं पाए। फरवरी अप्रैल मार्च में जो एग्ज़ाम होते हैं ये एग्ज़ाम्स हो नहीं पाए। तो इनकी वजह से जैसे ही आपका जो फॉर्म फिल जब किया जा रहा था, तो इन 13 जुलाई से ले 10 जुलाई से ले कर 13 जुलाई 15 जुलाई तक क्या हुआ, एडमिट कार्ड वितरण हुआ। यानी कि जो यूजी और पीजी का एग्ज़ाम होने वाला था,
सेमेस्टर का, यानी बीए सेकेंड ईयर या मान सकते हैं बीए थर्ड ईयर का, बीकॉम सेकेंड ईयर, बीकॉम थर्ड ईयर, बीएससी सेकेंड ईयर, बीएससी थर्ड ईयर के ये एग्ज़ाम होने वाले थे। फिर एमए एमएससी के भी एग्ज़ाम वगैरह बाकी थे। तो 15 जुलाई से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ यूजी के और पीजी के, और ये एग्ज़ाम चलना था 20 अगस्त तक, 15 से 20 अगस्त तक के बीच में, और उसी में आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम का भी एग्ज़ाम था। तो मैं बता दूँ कोविड की कुछ छुट्टियों के कारण और कोविड की कुछ लॉकडाउन की वजह से जो यूजी और पीजी के जो एग्ज़ाम थे वो एग्ज़ाम चलते चलते आपका सितंबर तक पहुंच गया। यानी कि सारे एग्ज़ाम फिनिश एग्जैक्टली हुए 3 सितंबर को, 2 से 3 सितंबर को सारे एग्ज़ाम फिनिश हो गए। तो मैं बता दूं जब 2 से 3 सितंबर तक एग्ज़ाम हुए, उस आपको जो वहाँ के टीचर थे, जो वहाँ मेंबर्स थे, उनको अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम का भी रिज़ल्ट देना था, और दूसरी बात यूजी और पीजी का भी जस्ट एग्ज़ाम उन्होंने लिया, तो उनकी जो कॉपी थी उनकी कॉपी भी चेक करनी थी। तो कैसे कैसे करके पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम की कॉपी चेक हुई, तो आप लोगों का पहले रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद आपका कट ऑफ आया। कट ऑफ भी सारे नहीं आ पाए क्योंकि अभी भी वहाँ प्रोसेस चल रहा है। तो बता दो पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम का ही रिजल्ट आएगा, सारे कट ऑफ आएंगे, क्योंकि इनको एडमिशन करके पढ़ाना है। और मैं बात करता हूँ यूजी और पीजी के लोगों की, तो इनका जो है लास्ट ईयर है, अब इनको नेक्स्ट ईयर में जाके नई शुरुआत करनी है, क्योंकि इनका जो एग्ज़ाम था वो तो एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, इसलिए कॉपी जो है बहुत स्लो चेक हुई है। और मैं बता दूं इनके जो रिजल्ट यूजी और पीजी के हैं, ये रिज़ल्ट भी अक्टूबर फर्स्ट वीक के पहले ही मिल जाएंगे, क्योंकि पहले ये हुआ था कि इनके रिजल्ट जो हैं बाद में दिए जाएंगे, लेकिन बीएड की काउंसलिंग कारण सभी बच्चों के बार बार ट्वीट करने पर, कमेंट करने पर, काशी विद्यापीठ पे धरनाएँ देने पर, बार बार कुल सचिवों को मैसेज लिखने पर, एप्लीकेशन लिखने पर, ये हुआ कि सर हमारे 17 तारीख को बीएड का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, डीएम, उसके बाद बीटीसी के भी काउंसलिंग होने वाली है, उसके बाद आपके बहुत से जो डिप्लोमा वगैरह करते हैं उनकी भी काउंसलिंग होने वाली है। सर लास्ट ईयर का हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा तो हम कैसे करेंगे। इनकी भी बातें सत्य थी, लेकिन जो हमारे काशी विद्यापीठ के मेंबर्स वो भी क्या करें, क्योंकि दो बड़े बड़े एग्ज़ाम, एक एंट्रेंस एग्ज़ाम, यूजी पीजी के इतने बड़े बड़े एग्ज़ाम एक साथ ही हो जाने के कारण वो इनकी कॉपी चेक करें कि इधर कॉपी चेक करें, वो बहुत परेशान थे। तो उन्होंने पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट निकाला, क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट निकालने का बहुत बड़ा कारण ये था कि नेक्स्ट ईयर में एडमिशन लेना था, क्योंकि अगर एंट्रेंस रिजल्ट नहीं निकलता तो ये क्लासेस आगे नहीं बढ़ती और क्लासेस स्टार्ट नहीं होंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं धीरे धीरे अक्टूबर आ गया तो रिज़ल्ट कब आता है, नवंबर तक एडमिशन होगा, दिसंबर, तब तक जनवरी फरवरी नया सत्र आ जाएगा, तो आपका तो एक साल ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। तो इनकी मजबूरी थी, तो इन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट पहले निकाला। उसके बाद कट ऑफ अभी आधा दिया, और कट ऑफ आपकी आ जाएगी अक्टूबर फर्स्ट वीक तक। मैं बोल रहा हूँ 3 अक्टूबर तक यूजी पीजी के रिजल्ट और कट ऑफ, आपकी काउंसलिंग, सारी चीज़ें 10 अक्टूबर के पहले तक हो जाए, क्योंकि ये बहुत जल्दी करवाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। मैं बता दूं यूजी पीजी के रिजल्ट के बारे में, तो कुछ रिजल्ट्स जो हैं अक्टूबर फर्स्ट वीक के पहले तक आ सकते हैं। मैं बोल सकता हूँ कुछ रिजल्ट जो हैं देख सकते हैं आप इसी महीने में आ सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, जैसे कोई रिजल्ट आता है मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। कमेंट बॉक्स में आप हमारे कमेंट करते हैं, क्वेश्चंस में भी आप उनका रिप्लाई देता हूँ, तो इसलिए आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए कि आपको जो है कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं एक और बात बता दूँ, यूजी पीजी के जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत जल्द आने वाले हैं, उनके रिजल्ट के बाद ही अब काउंसलिंग होगी, उसके पहले काउंसलिंग नहीं होने वाली है। और जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के जो परिसर में पढ़े हैं, जो विश्वविद्यालय परिसर हैं, उनके बीकॉम के रिजल्ट आ गए हैं, उनके भी कुछ रिजल्ट्स पहले ही आने वाले हैं, अभी फ़िलहाल में कुछ और रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो आप लोग अपडेट हमेशा चेक करते रहिएगा। अगर आप नहीं चेक कर पाते हैं तो हम अपडेट डालते हैं, तो आप उन अपडेट को देखते रहिएगा। और मैं बता दूं बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के टाइम मेरे डॉक्यूमेंट्स प्रॉब्लम हो गई, जिनके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है सर हम क्या करें। तो मैं बता दूं जिनके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है वो क्या करें, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और इनकम सर्टिफिकेट की जगह एप्लीकेशन लिख दें कि इनकम सर्टिफिकेट हम बाद में देंगे। तो जब वो ऑफलाइन जब का विभाग में अपने संकाय में जब डॉक्यूमेंट्स जमा करेंगे तो आप उस टाइम अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स, इनकम सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ आप उस टाइम ले जाकर दे दीजिएगा। अभी की मैं बात करूं, जो लोग बोल रहे हैं कि सर 10th का 12th के जो ऑफलाइन रिजल्ट नहीं मिले हैं, ऑनलाइन रिजल्ट है, मैं क्या करूं। मैं बता दूं आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करा लीजिए। वो जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स है जो ऑनलाइन दिखा रहा है वेबसाइट पे, उसी को प्रिंट कराकर आप उसी को स्कैन करके लगा दीजिए, वो भी मान्य होगा। जिन भाइयों बहनों का अभी तक कट ऑफ नहीं आया है वो वेट कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ जिनको लगता है कि मेरे कट ऑफ से नंबर मैच कर रहा है आप मेरे कट ऑफ से मिला लीजिए। जिनको लगता है मेरे कट ऑफ के अंतर्गत उनका नंबर है, उनको मैं बोलूँगा अपना हाई स्कूल, इंटर, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट बनवा के रख लें,
क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं और जिनके डॉक्यूमेंट्स में जो बहुत परेशान हो जा रहे हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट सर मेरे पास नहीं है, मेरे पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप काउंसलिंग करानी है कहीं ना कहीं तो आप ये अपना डॉक्यूमेंट्स बनवा कर रख लें। फिर से मैं बता देता हूँ, हाई स्कूल, इंटर, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। ये 5 डॉक्यूमेंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं बता दूँ, जिन भाइयों का डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गया है वो परेशान है वेरिफिकेशन के लिए, तो मैं बता दूं वेरिफिकेशन के लिए परेशान ना हो, वेरिफिकेशन आपका होगा। वेरिफिकेशन के लिए भी एक अलग से डेट दी गई जिसको मैंने बताया है। जिनका 26 को लास्ट डेट है या किसी का 25 को लास्ट डेट था तो उसके 2 दिन बाद वेरिफिकेशन होगा, यानी 26 को लास्ट डेट है तो 27-28 वेरिफिकेशन होगा और 29 और 13 को क्या उनका रिजल्ट पता चल जाएगा, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, किसका हुआ किसका नहीं हुआ। आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाए तो आपको मैसेज भी आएगा और वेबसाइट पे भी आपका नाम निकलेगा, ठीक है। तो आप घबराने की कोई बात नहीं है कि सर मेरा मैसेज आएगा कि नहीं आएगा। मैसेज नहीं भी आता है तो आप वेबसाइट पे अपना देख सकते हैं आपको काउंसलिंग में जाना है कि नहीं जाना है। लेकिन हाँ, मैं उन भाइयों को बोलूँगा जो थोड़ा फर्जीवाड़ा कर रहे हैं तो फर्जीवाड़ा ना करें। उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो डॉक्यूमेंट्स भले ही ना लगाएं, उसकी जगह एप्लीकेशन लिख दें, लेकिन कोई गलत कार्य ना करें जिससे कि उनका जो है डॉक्यूमेंट्स पूरा रद्द किया जा सके, उनकी लाइफ बर्बाद हो जाए। तो मैं बोलूँगा फर्जीवाड़ा नहीं करने का, डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो एप्लीकेशन लगा दो। अब बात करता हूँ, कुछ कमेंट्स मेरे पास ऐसे आते हैं, सर फीस कितनी है। मैं बता दूँ, काशी विद्यापीठ में अगर मेन कैंपस में मिलता है तो फ़ीस बहुत कम है। आपकी जो प्राइवेट कॉलेजों से फ़ीस बहुत कम है। हर विभाग का अलग अलग फ़ीस है, हर कोर्स का अलग अलग फ़ीस है। तो मैं फ़ीस की भी एक अच्छी सी वीडियो डिटेल्स में बता दूँगा। अब मैं बात करता हूँ, कुछ कमेंट्स ऐसे आते हैं, सर पेड सीट्स क्या हमें मिल जाएंगी अगर मेरा रेगुलर सीट्स में नहीं हुआ तो। मैं बता दूँ, पेड सीट्स और रेगुलर सीट्स की मैंने वीडियो अपलोड की है, आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। पेड सीट उन्हें मिलती है जो कि कट ऑफ आपका गया है, उस कट ऑफ के अगर नीचे कोई अंतर्गत आपका नंबर है या कट ऑफ के अंदर भी आपका नंबर है और सीट फुल होने के कारण आपको अगर सीट्स नहीं मिल रही है, आप मान लीजिए कट ऑफ स्टार्ट है 200 से 300 तक और आपका नंबर है 205, लेकिन तब भी आपको सीट्स फुल हो जाने के कारण वो कोर्स आपको नहीं मिल रहा और आप वो कोर्स करना चाहते हो, तो आप उस कोर्स को पेड सीट्स के थ्रू खरीद सकते हो, यानी आप पेड सीट्स के थ्रू ले सकते हो। तो आप तभी ले सकते हो जब अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे थे उसमें पेड सीट्स के लिए भी अप्लाई किए रहे होगे, तब नहीं किए होगे तो उसके लिए आपको अलग से एप्लीकेशन लिख कर हमारे विद्या परिसर में देना होगा, विभाग में देना होगा, तब आप वहाँ से पेड सीट्स पा सकते हो। तो पेड सीट्स वो सीट्स होती हैं जो सीट्स कट ऑफ के अंतर्गत होती हैं या कट ऑफ के अंतर्गत के सारे लड़कों की सीट फुल हो जाती है। कट ऑफ से अगर आपका 1 या 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स तक कम है तो आपको चांस होता है पेड सीट्स मिलने का। ये नहीं कि आपके 10 से 15 मार्क्स कम है और आप सोचो मुझे पेड सीट मिल जाएगी, तो पेड सीट्स नहीं मिलेगी, क्योंकि पेड सीट्स ना तो जनरल होती है, ना तो एसटी होती है, ना तो ओबीसी होती है, उस पर कुछ भी नहीं होता। पेड सीट सारी ओनली बस कट ऑफ के मार्क्स पे निर्भर करती है। वो जो कट ऑफ बनता है हाई कट ऑफ, जनरल की जो कट ऑफ होती है उस कट ऑफ में अगर एसटी का कोई बच्चा है, चाहे एससी का बच्चा है, चाहे ओबीसी का बच्चा है, चाहे जनरल बच्चा है, वो सबके लिए एक बराबर होगा। अगर आपके जितने अच्छे मार्क्स हैं तो आपके हो जाएंगे, अगर आपके नीचे वाले का अच्छे मार्क्स है तो उनका भी हो जाएगा। इस पर कोई इशू नहीं है कि इन्हीं का होगा। तो चारों कैटेगरी में से कोई भी पेड सीट पे ले सकता है, लेकिन आरक्षण का उस पर कोई छूट नहीं मिलता है। बहुत लोग कमेंट करते हैं कि सर टीसी भी उसी टाइम लगेगा, रिजल्ट भी उसी टाइम दिखाना होगा। मैं बता दूं, जिनके रिजल्ट्स नहीं आए हैं तो ऑनलाइन जो निकलवा के प्रिंट करवा के रखेंगे आपको वही रिजल्ट देना है। लेकिन टीसी की बात करें, आप अपना टीसी जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है वो आपको तभी मिलेगा जब आपको रिजल्ट की हार्ड कॉपी मिलेगी। तभी आपको कहीं भी आप पढ़ते होगे, चाहे इंटर में हो गए, चाहे कॉलेज में हो गए या कहीं भी हो गए, तो हार्ड कॉपी आपको तभी मिलेगी जब आप उस कॉलेज को से आपका हार्ड कॉपी का रिजल्ट मिलेगा, और जब आप उस कॉलेज को आप छोड़ोगे तभी आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मिलेगा। तो विद्यापीठ में मैं बता दूं, ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको काउंसलिंग टाइम टीसी चाहिए। आप एप्लीकेशन छोटा सा लिखना पड़ता है कि सर मैं विभाग में अपने टीसी बाद में जमा करूंगा, यानी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मेरा अभी नहीं मिला हुआ है, मैं ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट कुछ समय बाद यानी 1 महीने बाद जमा करूंगा। तो आप ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद कभी भी जमा कर सकते हो, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका एडमिशन होगा। अगर आपका काउंसलिंग हो गया है, आपने चालान कटा दिया है, तो आपके एडमिशन को कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ मैं अपनी वाणी समाप्त करता हूं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन गई है। और भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब नो।